अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। जो लोग गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं और करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करते हैं, उनके लिए नेक्स्ट वीक का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है फॉरेक्स के अंदर या अगर आप लोगों ने क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करनी है नेक्स्ट वीक का, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आप लोगों के लिए एनालिसिस करूंगा बल्कि आप लोगों को ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा जो कि शायद आप लोगों को कई कोर्सेज करने के बावजूद उनकी आउटलाइन ना पता चले। उनकी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी, वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से मिलनी है। साथ साथ मैं आप लोगों को एनालिसिस करके दूंगा, साथ साथ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, ये सारा कुछ मैं आज आपको करके देने वाला हूँ। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। फ्रॉम 6 टू फ्राइडे 6 to 10 ये जो ट्रेडिंग के 5 दिन होते हैं फॉरेक्स के अंदर, ये इन दिनों के लिए वैलिड होगा। इसके बाद इसकी जो रिपोर्ट होगी वो भी मैं आपको मिड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द वीक नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के साथ बता दूंगा कि जो मैंने बताया था उसके मुताबिक कैसे गोल्ड ने परफॉर्म किया, कैसे करेंसीज पेयर ने परफॉर्म किया और कैसे बिटकॉइन ने परफॉर्म किया। इसके अलावा आप लोगों को अगर सिग्नल्स चाहिए, उसके साथ अगर आप लोगों ने सीखना भी है तो उसका तरीक़ाकार भी अभी मैं एनालिसिस के दरमियान में ही बता दूंगा, तो आप लोगों ने वीडियो को गौर से देखते रहना। सबसे पहले हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। जब भी हमने एनालिसिस शुरू करना होता है तो हमको सबसे पहले जाना होता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मैं अभी मंथली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ ताकि यहाँ पे जाके मैं देख सकूँ कि क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सारे जितने भी अपने इंडिकेटर्स हैं वो भी रिमूव करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों के सामने वॉल्यूम रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें ये टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि मंथ के अंदर हमारा जो गोल्ड है वो बुलिश है। वो किस तरह से बता रहा है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को ये काले वाली कैंडल ने स्वीप किया है और ऊपर को क्लोज हुई है। तो ये इंडिकेशन है कि जो नेक्स्ट मंथ है, मतलब ये जो अभी महीना अप्रैल का चलने वाला है, ये बुलिश हो सकता है। ये हमारी पहला एनालिसिस था मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि हम लोगों ने एक बड़ा ओवरव्यू देखा। अब हम चलते हैं वीकली के पास और वीकली को जाके देखते हैं कि वीकली क्या कह रहा है। तो वीकली भी ये देखें, ये रिजेक्शन थी। हम जिस सेटअप के ऊपर काम करते हैं उसके मुताबिक इसको हम CRT बोलते हैं। तो ये हमारे पास रिजेक्शन बनी, नेक्स्ट वीक में एक्सपेंशन आई और अब क्या सीन होने जा रहा है। अब ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोगों ने जाना है डेली के अंदर। अगर तो यहाँ पे इसने गिरना है, अगर तो इसी पॉइंट से इसने गिरना है तो हमें यहाँ पे 3 बार स्विंग चाहिए। 3 बार स्विंग क्या होता है ये आप जाके इंटरनेट पे लिख सकते हैं, CRT लिख सकते हैं, वो हमें ज़रूर यहाँ पे चाहिए डेली की। वीकली का चौथा हिस्सा क्या बनेगा, डेली बनेगा। तो हमें यहाँ पे डेली की CRT चाहिए बेरिश, ताकि हम लोग बेरिश प्ले कर सकें। कहाँ तक, इतने तक। यहाँ पे मैं ये लेवल भी लगा देता हूँ 41110 पर। और अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने इसको फिल किया है, यहाँ से लोगों को लिक्विडेट किया और क्लोजिंग ऊपर दे दी है। तो जो डेली के अंदर मैं कल देख रहा हूँ वो मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट बुलिश हो सकती है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट ने पहले लोगों को बताया कि मैं बेरिश जा रही हूँ। उसके लिए उसने क्या किया, प्रीवियस डे का ये जो हाई था उसको स्वीप किया और मार्केट ने नीचे को एक्सपेंशन दी। बट यहाँ से जितने भी लोग जो बुलिश थे उन्होंने यहाँ से पुश किया और मार्केट को ऊपर क्लोज कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट डे हो सकता है वो यहाँ पे बुलिश हो सकता है। लेकिन अगेन बात ये है कि मैं वहाँ पे भी उसको ऐसे ही प्ले नहीं कर दूंगा। मैं वहाँ पे डेली का जो चौथा हिस्सा बनता है, क्योंकि दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और उसका जो चौथा हिस्सा होता है वो 6 घंटे बनते होते हैं, 6 आवर बनते होते हैं। चूँकि हमारे पास 6 आवर इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है तो मैं यहाँ पे 4 आवर की CRT देखना चाहूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 आवर की CRT देखना चाहूँगा। 4 आवर की CRT बनती है तो वहाँ पे मैं अपना मॉडल के मुताबिक MSS वगैरह प्ले करूँगा, जो कि मैं आप लोगों को सिग्नल्स के अंदर भी बताऊँगा और आप लोगों को जो हम अगर लाइव ट्रेडिंग करेंगे उसके अंदर भी बताऊँगा। उसका तरीकाकार क्या है वो भी ये गोल्ड के एनालिसिस के बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। तो अब वो CRT बनेगी, मेरा मॉडल बनेगा, तो फिर मैं यहाँ से कन्फर्मेशनल एंट्री लूँगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग अग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं उनको बता दूँ कि ये वाला एक एरिया है, यहाँ पे अगर आप लोगों को 4 आवर की बेरिश CRT मिलती है तो यहाँ पे भी आप लोग रिस्क ले सकते हैं। ये वाला जो एरिया आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं जी 4 आवर के ऊपर। ये जितने भी यहाँ पे ये 1 आवर के नीचे टाइम फ्रेम लगे हुए हैं ये सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हैं। मैं 1 आवर के नीचे POI को कभी भी मार्क नहीं करता, क्योंकि ये लॉसेस करवाता है और इसने बड़े लॉसेस करवाए हैं, मेरे भी करवाए हैं, लोगों को भी करवाता है। और ये जो लोग
इम्पेशेंस होते हैं, जिनके अंदर सब्र नहीं होता, उनके ऐसे ही लॉसेस होते हैं क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर घुस जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास ये क्या कहानी बयान कर रहा है। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम बंद किया हुआ है क्योंकि मैं आप लोगों को सिंपलेस्ट एनालिसिस देना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने वेट करना है कि ये वाली जो वीक है ना मार्केट, इसके ऊपर क्लोज करे 4 आवर के अंदर। इसके बाद मार्केट क्या करे जनाब, ये जो हमारे पास FVG बनेगा ना, ये छोटू सा, अब यहाँ पर आकर 4 आवर है तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट का MSS दे। क्या मैं कह रहा हूँ, 4 आवर के एरिया के ऊपर 15 मिनट का हमें MSS चाहिए, और उस MSS में भी हमें एक कम से कम एक FVG चाहिए। और FVG उस वक्त होना चाहिए जब MSS हो रहा हो, मतलब जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही हो। ये देखें ना, ये जब ऊपर गई है मार्केट, ये क्लोज हो जाएगा ऊपर, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करते हुए आएगी, और यहाँ पे हमें एक ऐसा सेटअप चाहिए जब रीटेस्ट के ऊपर आएगा, दोबारा रीटेस्ट के ऊपर आएगा, वहाँ पे जो MSS करेगा हमें वहाँ पर एक FVG चाहिए। मैं दोबारा समझा देता हूँ। मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर 2 कैंडल्स क्लोज करेगी, ऐसे ऐसा ऐसा नीचे आएगी, 15 मिनट के अंदर आप शिफ्ट हो गए, ऐसे आ रही है मार्केट, ये ऐसे आती जा रही है, यहाँ पे टैप किया। अब यहाँ पे मार्केट क्या करे, ये जो इसने लास्ट हाई लगाया होगा इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगी, 2 कैंडल्स 15 मिनट की। और ये जो एरिया था ना, ये वाला एरिया जहाँ पे ये मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें एक FVG चाहिए, और वहाँ से फिर आप लोग इसको प्ले करेंगे और ये आप लोगों का टारगेट होगा। यहाँ पे एक फर्स्ट TP आप लोगों ने लेना है, और जो सेकंड TP है फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, और फिर यहाँ पे आपने सेकंड TP लेना है। ये बुलिश केस में बता रहा हूँ, ईजी बता देता हूँ इसको। अभी ये 15 मिनट वाला आपको मुश्किल लग रहा है, ईजी कर देता हूँ। इस एरिया के ऊपर जब ये आएगी, अगर ये ऊपर को ऐसे क्लोज होके आती है, देन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1 आवर की CRT देख लेनी है। CRT कैसे होती है, मैं उसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये एक कैंडल है ना, ये नीचे से लिक्विडेट करके आई, अंदर क्लोज हुई, दैट CRT। इसके बाद आप लोग अपना सेटअप प्ले कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग किस तरह से होती है, उसके लिए जो मैं एक तो ब्रोकर है ना, वो मैं यूज़ करता हूँ एक्सनेस। अब एक्सनेस के अंदर आप लोगों ने साइन अप कर लेना है। उसके लिए जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक फॉर्म का लिंक भी वहाँ पे मिल रहा होगा, आपने उस फॉर्म को फिल कर देना है। तो आप लोगों ने वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिखना है, टेलीग्राम की ID लिखनी है, तो मैं आप लोगों को सिग्नल्स के ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अगर आप लोगों का एक्सनेस का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है और आप चाहते हैं कि मेरे साथ मिलकर ट्रेड करें, सिग्नल्स मेरे जो मैं दूँ उनके ऊपर आप ट्रेड करें, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है ये एक्सनेस पर्सनल एरिया के ऊपर इस तरह से। अब मैं आप लोगों के सामने डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कोई रियल वो कोई लाखों करोड़ों वाली बात नहीं की, क्योंकि मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों ने जाना है ये चैट के ऊपर, और यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू चैट लिखना है, और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है आई वांट टू चेंज माय IB। ठीक है जी, ये आप लोगों ने जब यहाँ पे लिखना है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को बॉट एक जवाब दे देगा, या उनका जो बंदा होगा वो आपको जवाब देगा। अभी आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा ये परफॉर्म भी कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का। अब ये क्या कह रहा है कि जी इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन होगा। अभी यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाता है, मैं आप लोगों को अपना कोड भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है ट्रेडिंग सिग्नल्स। आप लोगों ने यहाँ पे ये जो कोड आपको अभी नज़र आ रहा है ना, आप लोगों ने ये यहाँ पे कोड लिखना है। आप लोगों ने यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक दे देना है, वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप खुद ही कर लेंगे, और नीचे लिख देना है फॉर स्टडी। ठीक है जी, यहाँ क्या लिख देना, फॉर स्टडी और फॉर ये आप लिख सकते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स। तो इसको आपने सबमिट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके भी फॉर्म के अंदर फिल कर देना है, अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट नहीं बनाया। नहीं तो आप लोगों ने जब भी अपना अकाउंट बनाना है, आप लोगों ने मुझे अपनी ईमेल आईडी उस फॉर्म के अंदर फिल कर देनी है। उसके लिए आप लोगों को हमारा लिंक भी मिल जाएगा, और उसके अलावा आप लोगों को ये कोड भी मिल जाएगा। ये दोनों काम आप करके हमारे साथ मिलकर ट्रेड कर सकते हैं जी, ठीक होगा। ये तो था सीन कि किस तरह से आप लोगों ने ब्रोकर का अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे मैं एक आप लोगों को और चीज़ बताता चलूँ कि हम लोगों ने करनी होती बैक टेस्टिंग। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास पिछले दिनों का डाटा मौजूद हो, और ये फिर हम शुरू करेंगे मंथली से। मंथली यहाँ पे इसने रिजेक्शन दिखाई, अगली इसकी फिर रिजेक्शन आ गई है। तो आज का जो वीक है वो हमें ये बता रहा है, आज का वीक नहीं, हमारा आज का मंथ ये बता रहा है कि मार्केट बेरिश है। कितने तक कम से कम बेरिश है, मार्केट 60,000 तक बेरिश है। ठीक है, हमने नज़दीकी नियरेस्ट लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है। वीक पे चलते हैं, वीक पे भी हमारे पास वही वाइब्स हैं कि मार्केट इज़ बेरिश। डेली के ऊपर चलते हैं जी, डेली के ऊपर जाके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर देखें तो हमारे पास CRT बनी हुई है, मार्केट इज़ बेरिश। तो यहाँ पे अभी भी मार्केट जो है वो बेरिश वाइब्स दे रही है।
तो ये नियरेस्ट लिक्विडिटी है। अगर किसी बंदे ने शॉर्ट करना है तो उसको क्या करना होगा, उसको करना ये होगा कि ये हमारे पास एक की लेवल है, ये देखें ये की लेवल है। अब मार्केट यहाँ पे आए, डेली है ना, तो डेली के ऊपर मैंने क्या बताया था 4 आवर की CRT बनाए, उसके बाद यहाँ से आप लोग प्ले कर सकते हैं। अगर आपने 4 आवर की CRT नहीं देखनी तो आप 15 मिनट का MSS विद फेयर वैल्यू गैप देख सकते हैं। तो ये आप लोगों की यहाँ से एक ट्रेड बन जाएगी। 4 आवर के अंदर जाके देखते हैं वहाँ पे क्या चक्कर है। तो वहाँ पे भी ये की लेवल बन रहा है, ये देखें ये की लेवल है। तो यहाँ पे आप लोग यही 15 मिनट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या अगर आप लोग यहाँ पे 1 आवर की CRT भी देख सकते हैं। जितना टाइम फ्रेम होगा उसको 4 पे डिवाइड करना है, उतने टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखनी है। 1 आवर के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 1 आवर के ऊपर हमारे पास ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये एक सप्लाई नज़र आ रही है, ठीक है, सिंपल सी। मार्केट अक्सर क्या करती होती है कि इसको लिक्विडेट करके फिर नीचे आती होती है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हर बंदे को ये पुराने कंसेप्ट पता है, हर बंदे को पता है डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। तो हर बंदा यहाँ से मतलब कि अपना MT5 पकड़ के बैठा होगा कि यार यहाँ पे आएगी और मैं यहाँ से ट्रेड मार दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा कन्फर्मेशनल ट्रेडिंग करनी है। अब 1 आवर 60 मिनट हो गया, ठीक है। अगर हम 60 को डिवाइड करें 4 के ऊपर तो कितना बनता है 15 मिनट। इसका क्या मतलब है कि 15 मिनट की लिक्विडिटी को स्वीप करे। लेकिन अगर आपने MSS देखना है तो वो इसमें आप 5 मिनट का देखेंगे। मैं सारे टाइम फ्रेम बता देता हूँ। अगर डेली हो तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, 4 आवर की CRT देखनी होती है और MSS 15 मिनट का देखना होता है। 4 आवर के अंदर भी हम लोगों ने MSS कम से कम 15 मिनट का देखना होता है। और अगर डेली के अंदर आप लोगों को कोई डर लग रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो फिर आप लोग बेहतर ये है कि कोशिश करें कि 1 आवर का MSS देख लें, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास डेली टाइम फ्रेम है, आई मीन 1 आवर का टाइम फ्रेम है, देन आप लोगों ने 5 मिनट का MSS देखना है और 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप देखनी है। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसके बारे में जितने भी मैं सिग्नल्स दूंगा साथ ही साथ इनको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। और यहाँ पे कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये इतने कम लेवल्स बताए हैं, तो भाई मैं तो काम ही इन्हीं के ऊपर करता हूँ, डेली 4 आवर 1 आवर, बस इसके नीचे मैं जाता ही नहीं हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को रेवेन्यू मिलेगा। ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स, ट्रेडिंग इज़ अबाउट टू प्ले गुड शॉट्स एंड मेक गुड आर, सिंपल एज डैट। तो मेरा यही फार्मूला है। हमारी नेक्स्ट वीक की जो वीडियो होगी उसके अंदर इसका मैं रिपोर्ट भी दे दूंगा, या मिड इन द वीक में आप लोगों को इसकी रिपोर्ट बना के दे दूंगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आप लोगों को एक्सनेस का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म फिल कर देना है, मैं आप लोगों को हमारे ट्रेडिंग के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। CRT को स्टडी कीजिए, डेली बायस को स्टडी कीजिए, फेयर वैल्यू गैप्स को स्टडी कीजिए, MSS को स्टडी कीजिए, या आप लिख लीजिए ICT मॉडल 2022, आपको अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। इन चीज़ों को स्टडी कीजिए और अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कीजिए। इन चीज़ों को डेमो के ऊपर आपने टेस्ट करना है। एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी ट्रेडिंग।